बात है 8 अप्रैल 1929 की। केंद्रीय विधानसभा के सदस्य इकट्ठा हुए थे और रोज़मर्रा की चर्चा में व्यस्त थे। अचानक एक चीख उड़कर आई और हॉल के बीचों बीच मौजूद खाली जगह पर गिरी। कुछ ही पलों में कमरा धुआं से भर गया और इसके बाद ही दो स्वर गूंजे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। दोनों युवक इसके बाद नारे लगाते हुए पर्चे फेंकने लगे और कहा, बहरों को सुनाने के लिए बम धमाके की ज़रूरत पड़ती है। बम विस्फोट से डरकर सभा के सभी सदस्यों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। बम फेंकने वाले दोनों युवक थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बम फेंकने का मकसद था ट्रेड्स डिस्प्यूट्स एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध, सो रहे साम्राज्यवादियों को जगाना। ये दृश्य सभी ने फिल्मों में देखा ही होगा। भगत सिंह पर बनी हर फिल्म में यह दृश्य दिखाया गया है। कैमरे का फोकस भी सिर्फ भगत सिंह पर रहता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सालों बाद बटुकेश्वर दत्त के वकील असफ अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि बटुकेश्वर ने बम नहीं फेंका था, वो सिर्फ भगत सिंह के साथ आखिरी वक्त तक रहना चाहते थे। सरेंडर करते हुए उन्होंने अंग्रेजों से झूठ कहा था कि दोनों में से एक बम उन्होंने फेंका था। भगत सिंह को तो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, पूजती है और सम्मान करती है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उनके साथी बटुकेश्वर दत्त को कम ही लोग जानते हैं, याद करते हैं। ये कहानी है स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की। बटुकेश्वर दत्त की तरह भारत की आज़ादी के लिए हजारों युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं गुम हो गया है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 में बर्धमान पश्चिम बंगाल के एक गांव में हुआ था। दत्त का बचपन कानपुर उत्तर प्रदेश में बीता। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सुरेंद्रनाथ पांडे और विजय कुमार सिन्हा से हुई। आगे चलकर तीनों कॉमरेड्स बने। बटुकेश्वर दत्त ने मॉल रोड कानपुर में अंग्रेज को एक मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटते देखा। बच्चे की बस इतनी सी गलती थी कि वो उस सड़क पर चला गया जहां भारतीयों का जाना प्रतिबंधित था। इस घटना ने बटुकेश्वर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और वो किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। बटुकेश्वर प्रताप के संपादक सुरेंद्र चंद्र भट्टाचार्य के जरिए HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के उप संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लगभग एक ही समय में HRA ज्वाइन किया। बटुकेश्वर 1924 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से मिले। 1924 में कानपुर में आई बाढ़ के राहत कार्यों में बटुकेश्वर और भगत सिंह दोनों शामिल थे। यहाँ उनकी दोस्ती पक्की हो गई थी। बटुकेश्वर ने भगत सिंह को बंगाली सीखने में भी मदद की थी। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया। HRA ने इन गिरफ्तारियों का विरोध किया। बटुकेश्वर दत्त बिहार चले गए और वहां से कलकत्ता। मजदूरों और आम जनता के साथ उन्होंने अपने साथियों की गिरफ्तारी का विरोध किया। 1927 में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन रखा गया। पार्टी का मकसद था पूरी आज़ादी। HSRA में काम करते हुए बटुकेश्वर ने बम बनाना सीखा। 1929 में सेंट्रल असेंबली बम मामले में बटुकेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह को फांसी के लिए भेजा गया और दत्त को उम्र कैद की सजा हुई। अंडमान के काला पानी से उन्हें हजारीबाग जेल, फिर दिल्ली, फिर बांकीपुर जेल भेजा गया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से बटुकेश्वर को 1938 में जेल से रिहा कर दिया गया। शर्त थी कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। बटुकेश्वर गांधी जी के साथ काम करने लगे और उन्हें दोबारा जेल हुई। देश की स्वतंत्रता के बाद बटुकेश्वर को जेल से रिहा कर दिया गया। बटुकेश्वर दत्त की तबीयत बिगड़ती चली गई। उन्हें बिहार से दिल्ली लाया गया। जब वे अस्पताल में थे तब भगत सिंह की मां उनसे मिलने पहुंची और 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास हुसैनी वाला में किया गया। हमारी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से
हम बटुकेश्वर दत्त को भारतीयों की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित करें। उन्हें भी वही सम्मान मिले जिनका उन्हें बरसों से इंतजार है।